गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए जो टॉपिक पढ़ाया था, बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा है उसे हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भौतिक विज्ञान का ज्ञान है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि आपको जो प्रीवियस नॉलेज है उसे हमेशा याद रखना होता है, फिर जाकर आप जो नई चीजें हैं उनको जोड़कर बना सकते हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो में आपको जो मात्रकों की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं उनके बारे में बताया था। आज हम बीमीय विश्लेषण के अंतर्गत जो बीमाओं का उपयोग है वह इस तरीके से करने वाले हैं कि मात्रकों की एक पद्धति से जो मान होगा किसी भौतिक राशि का वह हम दूसरे मात्रकों की पद्धति में चेंज करने वाले हैं। अर्थात ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, वह सीजीएस सिस्टम में है और हमें उसे चेंज करना है एमकेएस सिस्टम में। तो जो बीमीय विश्लेषण है उसके अंतर्गत आज हम यही करने वाले हैं। तो आइए भौतिक राशि को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं और आपसे कहता हूं यह मैंने क्या लिखा है, तो आप कहेंगे यह 10 है, मैथमेटिक्स की एक डिजिट है। उसके पश्चात मैं यहां पर 10m या इस तरीके से लिख देता हूं। आपसे पूछता हूं अब क्या है, तो आप कहेंगे यह 10 मीटर है। और मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 10 मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हैं कि यह लेंथ को रिप्रेजेंट करता है या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं इसमें चेंज करता हूं, यहां पर मैं अपॉन लगाता हूं और सेकेंड लिख देता हूं। अब यह हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं अब यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि यह स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैं इसमें चेंज करता हूं और यहां पर स्क्वायर कर देता हूं, तो आप कहेंगे यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे यह एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए जो इतनी वैल्यू थी, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है 10 को मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये जो पीछे का मान है उसके चेंज होने पर आपने हर बार एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम यहां पर लिया, यानी कि हर बार पीछे की चीज चेंज होने पर आपने एक नई भौतिक राशि का नाम मुझे बताया। ठीक इसी प्रकार जो भौतिक राशि होती है इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें दो वैल्यू होती हैं। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके बाद वैल्यू है उसे हम यूनिट कहते हैं या मात्रक कहते हैं, तो उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है उसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसमें दो मान हैं। जो पहला मान है यह न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है उसे हम यूनिट कहेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वह दो भागों से मिलकर बनी है। एक भाग उसमें न्यूमेरिकल है और दूसरा भाग उसमें यूनिट है। तो अब आपको यह याद रख लेना है कि जब हम किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस समय उसका जो नोटेशन होता है वह इस तरीके का होता है। तो आइए सबसे पहले एक बहुत ही व्यवहारिक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। मैं यहां पर कहता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। अब आप थोड़ा इसके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। जो 1 मीटर है यह मात्रकों की कौन सी पद्धति में होगा, तो हम याद करेंगे जो मीटर दूरी का मात्रक है वह या तो एमकेएस सिस्टम में है या एसआई सिस्टम में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां एसआई सिस्टम में जो दूरी का मात्रक है वह मीटर है। तो हम देखते हैं उस टाइम पर जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी भौतिक राशि है, यहां पर भौतिक राशि है हमारी दूरी, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 1 है। पहले सिस्टम की बात हो रही है।
और जो यूनिट है यानी यू है उसकी वैल्यू मीटर है। अच्छे से आपको समझ में आ गया। उसके पश्चात फिर चलते हैं। हम जानते थे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले इस सिस्टम की बात करते हैं तो यह CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर इसे हम कंपेयर करें तो N2 इज इक्वल्स टू 100 है, और अगर इसकी बात करें यानी कि U की बात करें तो इसका जो मान है या नाम है वह सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि यहां पर इन दो सिस्टम में जो वैल्यू हमने एक दूसरे के बराबर रखी है वहां पर दो चीजों में अंतर आ रहा है। पहला अंतर आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी कि जो उसका न्यूमेरिकल मान है वह अलग है, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल मान अलग है। फिर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है उनकी यूनिट्स में। पहले सिस्टम में जो यूनिट है वह मीटर है, दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मानों को देखते हैं तो उनके मान चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, एक दूसरे के एकदम बराबर नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं। और इसके पीछे अगर आप मेजरमेंट को सही तरीके से समझ गए हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहीं मात्रक छोटे होते हैं और कहीं मात्रक बड़े होते हैं। तो जहां मात्रक छोटे होंगे वहां जो न्यूमेरिकल मान होगा वह बड़ा होगा। आप यहां देखिए, यहां मात्रक छोटा है, सेंटीमीटर है, तो उसमें देखिए 100 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह बड़ी आई है। फिर हम इस सिस्टम की बात करें तो मीटर MKS सिस्टम या SI सिस्टम है, यह मात्रक बड़ा है, तो इसमें देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह छोटी आई है। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है जहां पर आप अच्छे तरीके से समझिए कि जब जो यूनिट का सिस्टम होता है वह छोटा होता है, यानी कि मात्रकों के मान जब कम होते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है, और जब मात्रकों के जो मान है वो बड़े होते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा कम आती है। तो इसी को आधार बनाते हुए हम सीखते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, बीमीय विश्लेषण के द्वारा किस तरीके से वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो बीमीय विश्लेषण है उसके अंतर्गत हम किस तरीके से किसी भौतिक राशि का मान जो यूनिटों की एक पद्धति है उससे दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है। एक सिस्टम ये है जिसे मैंने नाम दिया है सिस्टम 1 और यह सिस्टम 2, यानी कि पद्धति नंबर 1 और पद्धति नंबर 2। सबसे पहले हम कोई भौतिक राशि मान लेते हैं। अब कोई भौतिक राशि का अर्थ यह हुआ कि वह दूरी हो सकती है, वह वेग हो सकता है, वह बल हो सकता है, यानी कि कोई भी एक भौतिक राशि होगी। तो यहां पर हम उसको पर्टिकुलर ना लेके कोई भौतिक राशि लेते हैं। तो माना भौतिक राशि x है। हमने एक भौतिक राशि ली जिसे हम नाम दे रहे हैं x। अब हम जानते हैं कि जो x है वह जब एक पद्धति में लिखा जाएगा तो उसका मान x इक्वल्स टू n1 u1 होगा। यहां पर जो n1 है वह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 उसकी यूनिट है। ऐसे ही जब हम दूसरे सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें लिखा जाएगा n2 u2। दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह n2 है, जो यूनिट है वह n2 है। आप इसे ध्यान में रखिए, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। बस हर समय इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। देखिए 100 u1 यानी मीटर और u2 यानी सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वैल्यू है। अब जो बीमीय विश्लेषण है उसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। जब मैंने आपको बीमाओं के बारे में बताया था उस टाइम पे मैंने आपको यह कहा था कि जो बीमाएं होती हैं वह मूल जो मात्रक होते हैं या जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उन मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाने वाली घातें हैं। अर्थात कोई भी भौतिक राशि है
उसको हम मूल राशियों के पदों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जब व्यक्त करते हैं तो उनको व्यक्त करने के लिए उन पर कुछ घातें लगाई जाती है, उन घातों को हम बीमा कहते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का मूल एक ही होगा, चाहे जो मात्रकों की पद्धति है वह कुछ भी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर जो बीमीय गुण है वो यह है कि कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की विभिन्न पद्धतियों में जो बीमाएं हैं वह समान होती है। तो मान लीजिए यहां पर हमने x लिया हुआ है, इस x की जो बीमाएं हैं, माना x भौतिक राशि की बीमाएं a, b और c है। ये फिक्स हो गया। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं यहां पे कि यहां पे हमने जो दूरी ली हुई है, तो दो दूरी होती है, दूरी की बीमा क्या होती है, l होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि केवल वहां पे a का मान होगा और वह 1 होगा। या यहां पर बल होता तो बल की जो बीमा होती है वह mlt-2 होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो a का मान है वह 1 होगा, जो b का मान है वह भी 1 होगा और जो c का मान है वह -2 होगा। तो आप यहां पर यह मान लीजिए कि कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की बीमाएं a, b और c है। हो सकता है उसमें 4 मान हो तो हम d लिख सकते हैं, 5 हो तो हम फिर e लिख सकते हैं। तो a, b, c है। अब मैंने कहा यहां पर जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में न्यूमेरिकल मान में अंतर रहेगा और किसमें अंतर रहेगा, मात्रक में भी अंतर रहेगा। तो मान लीजिए जो पहला सिस्टम है उसमें मान तो n1 है, जो मात्रक है वह mlt है। क्या है, mlt। अब देखिए जब बीमा है a, b, c है तो m की बीमा क्या हुई, a हो जाएगी। आप यहां भी कंपेयर कीजिए, जो l की बीमा है वह b हो जाएगी और जो t है उसकी बीमा c हो जाएगी। अब इनको हम नाम देंगे क्योंकि पहली पद्धति है तो 1, 1 और 1। ऐसे ही इस पद्धति में जो न्यूमेरिकल मान है वह n2 है और मान लीजिए यहां पर जो मात्रक है वह m2, l2 और t2 है। तो फिर से देखिए बीमा वही रहने वाली है, यानी a, b और c रहने वाली है। तो आपके पास ये दो पद्धतियों में जब हमने बीमाओं के रूप में उस राशि को लिखा तो उसका मान इस तरीके से परिवर्तित हो गया। अब यहां पर देखिए मुझे जो भी मान चाहिए, यानी कि n2 की वैल्यू चाहिए, तो n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू m1a l1 b t1 c अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा m2a l2 b और t2 c। जब हम घातों के नियम पढ़ते हैं तो उसमें यह होता है कि यदि जो दो राशियां हैं उनकी घातें समान हैं तो उन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो m1 और m2 है उसकी घात a है, जो l1 l2 है उनकी घात b है और जो t1 t2 है उनकी घात c है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसे हम लिख सकते हैं n1 इंटू m1 अपॉन m2 a। यहां देखिए एक साथ लिख दिया। इसे हम लिख सकते हैं l1 अपॉन l2 और पावर हो जाएगी b, और इसे हम लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 और पावर हो जाएगी c। तो यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भौतिक राशि के मान को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो एक प्रक्रिया के तहत ये फॉर्मूला सीखा है, n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c, इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है उसको सीखते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूं कन्वर्जन एक यूनिट का दूसरी यूनिट में। अभी तक भी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, तो जब हम यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं,
यहां पर लेते हैं कि जो 10 जूल है उसे हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू अर्ग। यहां पर दो मात्रक मैंने लिए हैं, एक लिया है जूल और दूसरा लिया है अर्ग, यानी कि हम 10 जूल को कन्वर्ट करने वाले हैं अर्ग में। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप ये जाने कि वो भौतिक राशि कौन सी है जिसका यहां पर मान दिया गया है। तो हमारे पास दिया गया है 10 जूल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जूल है वह किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो जूल है वह कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। तो हमें पता लग चुका है कि ये जो भौतिक राशि है ये या तो कार्य है या तो ऊर्जा है। फिर उसके बाद जो अर्ग है वह भी फिर उसी का मात्रक होगा। उसके बाद हमें यह पता लगना चाहिए कि जो जूल है वह किस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है और जो अर्ग है वह किस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जूल है यह एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक है और जो अर्ग है यह सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक है। तो देखिए हमें क्या क्या पता लग चुका है। हमें यह पता लग चुका है कि जो भौतिक राशि है, सबसे पहले हमें पता लगा है कि जो भौतिक राशि है वह क्या है, कार्य है ऑब्लिक ऊर्जा है। यह हमें पता लग चुका है। जब हमें यह पता लग चुका है तो सबसे पहले इस भौतिक राशि की डायमेंशन ज्ञात कीजिए, बीमा, क्योंकि मैंने कहा था पद्धतियां कुछ भी होंगी इसकी बीमा एक ही होनी है। तो हम जानते हैं जो कार्य की बीमा होती है। अब यहां पर मैं आपको बीमा निकालना नहीं बताने वाला हूं, ये आप पहले सीख चुके हैं या खुद से प्रयास कीजिए, अदरवाइज इससे क्या होगा, बार बार हम एक ही चीज को रिपीट करेंगे। तो जो कार्य की बीमा है वह होती है ml² t-2। अब उस प्रोसेस को याद कीजिए जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताई। यहां पर देखिए इसकी पावर 1 है, तो यदि हम इसे कंपेयर करते हैं तो a इक्वल्स टू यहां पर 1 है, b इक्वल्स टू 2 है और c इक्वल्स टू -2 है। यानी कि हमारे पास a, b और c जो हमने उस टाइम पर बीमाएं मानी थी x भौतिक राशि के लिए वह मिल चुकी है। यहां पर जो x है उसका मान कार्य है या ऊर्जा है और जो a, b, c हमने माने थे वो बीमाएं 1, 2 और -2 है। यहां तक आपको सही से समझ में आ गया। अब जो सिस्टम है, पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम, दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। अब हमें यह देखना है कि जो एसआई सिस्टम है उसमें कार्य के लिए मात्रक क्या प्रयोग होगा। तो वो तो जूल है, लेकिन उस जूल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और जो सीजीएस सिस्टम है उसमें अर्ग है तो उसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं भी है तो इससे आइडिया लग जाता है। एम यानी कि हम लोग मास के लिए प्रयोग करते हैं या द्रव्यमान के लिए प्रयोग करते हैं, एल यानी लेंथ के लिए प्रयोग किया जाता है और जो टी है वह समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप आसानी से मात्रक बनाइए, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो एसआई सिस्टम है उसमें मात्रक क्या क्या प्रयोग होते हैं। तो देखो द्रव्यमान के लिए प्रयोग होता है उस सिस्टम में, क्या प्रयोग होता है, केजी, तो यहां पर आप लिखेंगे केजी। लंबाई के लिए उसमें प्रयोग होता है मीटर, यस, तो यहां पर आप मीटर लिखेंगे। और जो समय है उसके लिए सेकंड प्रयोग होता है। तो हमें पता लग चुका है कि जो पहला सिस्टम है उसमें कार्य के लिए केजी प्रयोग होना है और मीटर प्रयोग होना है और सेकंड प्रयोग होना है। साथ ही जो सीजीएस सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रयोग होता है, तो उसमें यहां पर ग्राम प्रयोग होता है, तो यहां पर आप जीएम लिख दीजिए। यहां पर सेंटीमीटर प्रयोग होता है और यहां पर सेकंड प्रयोग होता है। तो आपको पता लग चुका है कि यहां पर क्या क्या हम मात्रक लिखने वाले हैं, इसके थ्रू ही आपको पता लगा। तो इसे आप नाम दीजिए M1, इसे दीजिए L1 और इसे दीजिए T1, इसे नाम दीजिए M2, इसे नाम दीजिए L2 और इसे नाम दीजिए T2। हमें सब कुछ पता लग गया। अब यहां हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है वह दी गई है 10 और दूसरी पद्धति में हमें ज्ञात करना यानी N2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम प्रयोग करने वाले हैं इस सूत्र का।
तो ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहां पर हम लिखेंगे N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू, देखिए क्या आएगा, M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 क्या आएगा B, T1 अपॉन T2 और क्या आएगा C। अब एक एक कर हम मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए N1 का जो मान है वो 10 है, ध्यानपूर्वक आप देखिए, M1 का जो मान है वो kg है, M2 का जो मान है वह ग्राम है gm, और इसके लिए A की वैल्यू है 1। अब हम मान रख रहे हैं, L1 हमारे पास यहां से देखिए मीटर है और यहां पर सेंटीमीटर है, और इसके लिए वैल्यू है 2, B की वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद T1 है सेकेंड, और यहां भी है सेकेंड, और इसके लिए जो मान है वो है -2। तो देखिए आपने इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें यहां पर करना क्या है, कौन सा सिस्टम चाहिए हमें चाहिए ये वाला सिस्टम। हमारा N1 वाली वैल्यूज ये हैं, और ये जो नीचे है वो सारी की सारी क्या है, N2 है। तो आपको जो मान चाहिए वह अर्ग में चाहिए, यानी कि आप जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहां पर ध्यान देने वाली बात, कि आपको यह देखना होता है कि किस सिस्टम में आपको इसको लेके आना है। तो आपको जिस सिस्टम में लाना है वो सिस्टम है ये वाला, ये नीचे वाला सिस्टम। तो जो ऊपर की वैल्यूज हैं आप उनको भी इसी सिस्टम में चेंज कीजिए। तो देखिए केजी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम, ये याद होना चाहिए आपको। 1 kg में 10⁻, यानी कि 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बताया आपने। तो यहां पर 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, पावर 2 हो जाएगी। और यहां पर सेकंड है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 1 की पावर यहां पर -2 आ जाएगी। तो देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10, यहां पर इसकी पावर 1 है तो ये 10⁻³ रहेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो चुका है, इनटू यहां पर देखिए ये 100 है और 2 बाहर से है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 10,000। तो यहां पर आप 10⁻⁴ कर सकते हैं, और यहां भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और 1 की पावर चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, 0 हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है हमें प्राप्त हुई 10 × 10⁻⁷। अभी मैंने इस 10 को अलग ही रखा है क्योंकि मैं यहां पर आपको और कुछ भी बताना चाहता हूं। यदि ये 10 जूल न पूछकर हमसे पूछता कि 1 जूल की वैल्यू अर्ग में क्या होती है, एक जीके का क्वेश्चन भी है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁷ अर्ग। आप याद रख सकते हैं इसे। कभी एक और कंफ्यूजन होता है कि हमारे दिमाग में आ जाता है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 अर्ग। ये देखिए यहां मैं कंफ्यूज क्रिएट कर रहा हूं आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 अर्ग। अब हमारा दिमाग सोच रहा है यार ये सही है या ये 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग सही है, कंफ्यूजन हो गया हमें। तो उस कंफ्यूजन की एक ही दवाई है, वह यह है कि आप ये पता लगाइए कि ये मात्रा किस पद्धति में है और यह किस पद्धति में है। ये है एसआई सिस्टम में, जो कि मात्रकों की बड़ी पद्धति है, और ये है सीजीएस सिस्टम में, इसमें जो मात्रकों के मान है वह छोटे हैं। अब याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि यदि मात्रक बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, और यदि जो पद्धति है उसमें मात्रकों के मान छोटे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। तो यहां पर देखिए 1 और 10⁻⁻7 में कौन बड़ा है, 10⁻⁻7 नहीं, 1 बड़ा है। 10⁻⁻7 का मतलब होता है 1/10⁻7, बहुत छोटी वैल्यू है। तो 1 बड़ा है, यहां देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी बड़ी और मात्रक भी बड़ा, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वैल्यू तो है ही नहीं, तो कौन सी वैल्यू है, ये है। तो देखिए कभी इस तरीके का कंफ्यूजन हो जाए तो उसे भी इस तरीके से आपको दूर करना है, केवल ये जानकर कि कौन सी पद्धति बड़ी है
जिसमें मात्रक बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा छोटी होगी। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया, और अब इसे सॉल्व कीजिए तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो जो N2 की वैल्यू है वह प्राप्त हुई 10 टू द पावर 8। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 10 जूल है उसका मान 10 टू द पावर 8 अर्ग होता है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। 10 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 अर्ग। तो उम्मीद है आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, और भी मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू सीजीएस सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि जो भौतिक राशि है वह कौन सी है, उसका मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या है। तो हम देखते हैं, जो मान दिया है उसका नाम लिखा है G। कैपिटल G बहुत ही फेमस भौतिक राशि है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सबसे पहले हमें इस भौतिक राशि की बीमाएं चाहिए, यानी A, B और C के मान चाहिए। फिर पहला सिस्टम कौन सा है, तो यहां से पहचान होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर केजी ये एसआई सिस्टम है। थोड़ा जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको भी ज्ञान होता जाएगा। उसके बाद सीजीएस, तो उस सिस्टम को पहचानने की जरूरत नहीं है, वह ऑलरेडी सीजीएस सिस्टम है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। सबसे पहले जी की बीमा, तो बीमा आप इससे निकालिए, ये आपके लिए हिंट है। सबसे पहले है न्यूटन, तो न्यूटन के लिए लिखा जाता है m/L/T-2। मैंने आपसे कहा भी था आप वेग, त्वरण, बल और कार्य की बीमाएं याद रखिए। तो यहां पर न्यूटन आया है। फिर मीटर है तो मीटर स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर केजी है तो अपॉन लगाइए यानी कि मास का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए m-1 आ जाएगा क्योंकि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो m टू पावर -1 आएगी, L की पावर 3 हो जाएगी, 1 और 2 3, और t की पावर -2 ही रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें बीमा चाहिए थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास बीमाएं आ चुकी है। अब जो दो सिस्टम है उसमें हमने m1 L1 T1, m2 L2 T2 के मान लिखने हैं। तो पहला सिस्टम है SI और दूसरा सिस्टम है CGS। इसमें m1 क्या होगा, kg होगा, L1 क्या होगा, मीटर होगा, T1 क्या होगा, सेकेंड, और इसमें देखिए m2 क्या होगा, ग्राम होगा, L2 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और T2 क्या होगा, सेकेंड होगा। न्यूमेरिकल जो वैल्यू है यहां देखिए ये है, यहां से लेकर यहां तक। तो n1 का जो मान है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, और जो n2 है वो हमें याद करना है। तो फटाफट जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करते हैं। n2 इज इक्वल्स टू होता है n1 इंटू m1 अपॉन m2 a, फिर होता है L1 अपॉन L2 b, और फिर होता है T1 अपॉन T2 c। यदि आप समझ चुके हैं तो आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर वैल्यूज हम पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए n2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 का मान क्या है, kg है, इसका मान क्या है, ग्राम है, a की वैल्यू क्या है, -1 है, L1 क्या है, मीटर है, ये क्या है, सेंटीमीटर, v की वैल्यू 3 है, सेकंड है और सेकंड है, और मान -2 है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हमें जो पद्धति है वह सीजीएस चाहिए। तो फिर से हम केजी, मीटर और सेकंड को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे विशेष ध्यान दें। हमें जिस सिस्टम में मान चाहिए इन दो पद्धतियों को उसी में कन्वर्ट करना है। तो हमें जो मान चाहिए वो सीजीएस में चाहिए, जो ऊपर की वैल्यू वो सीजीएस नहीं है, तो आप उसको सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसको हम फिर से 1000 ग्राम लिखेंगे, अपॉन ग्राम है, -1 है। इसे हम 100
सेंटीमीटर लिखेंगे और यह सेंटीमीटर है, और इसे हम इंटू 1 लिख देते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने आपको इसे समझाया था। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर -11। यहां पर देखिए 1000 है, पावर ये है, तो इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। केयरफुली आपको करना है क्योंकि बाहर से जो पावर है वो -1 है। यहां पर देखिए 100 है, सॉरी इसकी पावर छूट गई थी, और जो पावर है वो 3 है। तो देखिए 2 और ये 6 यानी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ g इन CGS सिस्टम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -11 ये है, -3 ये है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 और 10 टू द पावर 6। तो केयरफुली आप करें तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। देखिए माइनस का है, प्लस का है, 10 टू द पावर -8। दिस इज द वैल्यू ऑफ N2 in CGS system. So finally we get the value of G in CGS system is equals to 6.67 into 10 to the power -8। पीछे आपको यूनिट लिखनी है, तो इसे कॉपी कीजिए। जो न्यूटन है उस न्यूटन को कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है, डाइन। फिर देखिए मीटर है तो इसे लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर देखिए केजी है तो केजी को आप लिखिए ग्राम का स्क्वायर। सो दिस इज यूनिट इन CGS सिस्टम, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसी के थ्रू आपको लिखना है। तो होपफुली कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। और एक और क्वेश्चन में लेने वाला हूं जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पुट करूंगा।